नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदयना अख़ाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और मदियन की तरफ उनकी बिरादरी से शुअयब अलैहिस्सलाम को भेजा। कहा, ए कौम मेरी अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, तो नाप और तोल पूरे करो और लोगों की चीज़ें घटा कर न दो, और ज़मीन में इंतज़ाम के बाद फसाद न फैलाओ। ये तुम्हारा भला है अगर ईमान लाओ। गुज़िश्ता आयत में तफसीर में इस आयत के ताल्लुक से अर्ज़ किया, हज़रत शुअयब अलैहिस्सलाम का शजरा और मदियन के ताल्लुक से अंबियाए किराम जो तशरीफ लाते रहे, वो जिस इलाके और जिस खित्ते में आते, उस जमाने में उस वक्त जो बुराई होती, उन बुराइयों को रोकने के लिए तशरीफ लाते। उनमें से जो ईमान ले आते और आमाल, ईमान के बाद आमाल और नबी की सोहबत और ताअत से अपने आप को मुनव्वर करते, वो बच जाते और बाकियों पर अज़ाब इलाही मुख्तलिफ शक्लों में आ जाता। जिसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हुआ, कौम नूह का, कौम आद का, कौम समूद का। यहाँ कौम मदियन, कौम ऐका और कौम रस। हजरत शुअयब अलैहिस्सलाम 3 कौमों की तरफ भेजे गए थे, मदियन वाले और ईका वाले और असहाब रस। ये करीब करीब रहने वाले लोग थे। कल मदियन के ताल्लुक से मैंने अर्ज किया, जिसको उर्दून कहा जाता है, आज का जॉर्डन, जिसका कैपिटल अम्मान है, इसकी खित्ते की तरफ आप नबी बनाकर भेजे गए। पहले हजरत शुअयब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत ईमान दी, और ईमान लाने के बाद, ये दावत ईमान के बाद आपने उन्हें बुराई से रोक रहा। उनमें ईमान, उनमें बुराई क्या थी? सबसे पहली बुराई तो उनमें यह थी कि वो हजरत शुअयब अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं ला रहे थे। दूसरी बुराई ये थी कि वो नाप तोल में कमी करते थे। तीसरी बुराई ये थी कि वो अपने वक्त के कज़्ज़ाब, चोर और अपने वक्त के डाकू थे। रस्तों पर बैठे रहते थे। इसी का जिक्र है, वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुअदून, और हर रास्ता पर यूं न बैठो कि राहगीरों को डराओ। व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से उन्हें रोको। मन आमना बिह, जो उस पर ईमान लाए। व तबगूनहा इवजा, और उसमें कजी चाहो। सुनिए, ये लोग ताजिर थे। हजरत शुअयब अलैहिस्सलाम के कौम के लोग ताजिर, तिजारत करते, दुकानें लगी थी और मुख्तलिफ चीजें बेचकर वो कमाते थे, और मुख्तलिफ इलाकों में उनके लोग फैले थे।
एक बुराई इनके अंदर ये आई कि वो अपने एतबार से नाप तोल में इस तरह सेटिंग कर लेते थे कि ग्राहक को ये लगता था कि मैं किलो के वजन से ले रहा हूं, मगर उसमें से 100-200 ग्राम कम ही देते, यानी कम देना और नाप तोल में कमी करना उनकी आदत बन गई। किसी को भी उनका सौदा और उनका माल बिल्कुल वजन से न देते और इस तरीके से चीटिंग करने के, धोखाधड़ी के उन्होंने तरीके इख्तियार कर लिए थे कि आजकल के तरीके फेल हैं। नाप तोल में कमी, अगर कपड़ा की तिजारत करता है तो फिर कपड़ा ऐसे कम देगा कि सामने वाले को पता ही ना चलेगा कि कम। हाथ की शौबदाबाजी, हथ चालाकी। अब इस चीज का ताल्लुक मामलात से है और हुकूकुल इबाद से है कि ये अल्लाह के बंदे का हक मार रहे हैं। नाप तोल में कमी करना अल्लाह के बंदे का हक मारना है, और ये एक इतना जबरदस्त गुनाह है कि ये तौबा से भी माफ ना होगा जब तक कि जिस बंदे को कम दिया है उससे माफी ना कर ली जाए। समझे? 1 किलो चावल ले रहा है, अगर आपने उसको 900 ग्राम ही दिया है तो फिर ये अगर कारोबार बंदा करता रहा और फिर बुढ़ापे में जो है तौबा करे तो ये गुनाह तौबा से माफ होने वाला नहीं है जब तक कि बंदा माफ ना कर दे। लोग कहते हैं उस बंदे को तो मालूम नहीं है ना। अरे उसको मालूम नहीं है, रब को तो मालूम है कि तुमने ये गलत किया है। तो इसमें इमाम मोहम्मद गजाली ने इस बाब में लिखा है, इसमें 2 तरह के जबरदस्त गुनाह हैं। एक तो ये कि तुम अल्लाह के बंदे को गाफिल रखते हो कि उनके साथ हुकूकुल इबाद मार भी लेते हो और बंदे को खबर भी नहीं रहती। एक तो तुमने हक मारा, ये एक जबरदस्त गुनाह, और दूसरा ये कि जिसका हक मारा है उसको खबर भी नहीं है, ये धोखा, दूसरा गुनाह, धोखाधड़ी दूसरा गुनाह। और फिर तीसरा गुनाह इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं कि तुम्हारा ये ख्याल करना कि जिसके साथ धोखा किया उसको तो पता नहीं है, ये तीसरा गुनाह, ये तीसरा गुनाह। उस बंदे को पता नहीं है कि तुमने उसको कम दिया है, मगर अपने वहमो ख्याल में ये बिठा लेना कि उसको तो पता नहीं है कि मैंने कम दिया है, मुझे ही मालूम है, ये तीसरा गुनाह है जो इस वहम में दूसरे जो अगले 2 गुनाह है उनकी अहमियत को कम कर देता है कि उससे तो पता नहीं है ना, मुझे ही पता है, तौबा कर लूंगा, ये तीसरा गुनाह है। वहम में रहता है, इस फिक्र में रहता है, अरे उस बंदे को मालूम नहीं है मगर फरिश्ता जो ये सारा मामला लिख रहा है उसे मालूम है, उसे मालूम है। तो नाप तोल में कमी अल्लाह के बंदे का हक है और इसके लिए बहुत बड़ा वबाल है। ईरान में, मिस्र में एक साहब इतने पाबंद शरा थे, गालिबन मिस्र या इराक का ही वाकया है, इतने पाबंद थे कि जब वो किसी थैली या किसी कागज में किसी को खजूरें तोल के देते थे तो जिस पल्ले में वो तराजू रखता है, स्केल वजन का कांटा रखता है, उसके साथ साथ कागज भी रखता था। कहा ऐसा क्यों? कहा जिसको खजूरें कागज में दे रहा हो तो उस कागज वाले, खजूर वाले पल्ले में कागज भी रखा है, कागज भी का तो कुछ वजन है, लिहाजा तोले वाले पल्ले में भी कागज रखूंगा, इसलिए कि खजूर बेच रहा हूं, कागज नहीं बेच रहा। ऐसे भी दीनदार लोग निकले हैं, ये करता है वरना कोई। अगर आप 200 ग्राम चावल, 1 किलो चावल लो, चलो आटा लो, तो तोलने वाला, चावल वाले तोले तराजू के अंदर कागज रखता है, थैली रखता है, मगर अब लोग कहते थैली का वजन क्या? जाहिर बात है कि इसमें गुनाह भी नहीं है, इसलिए कि हमने कागज रखा है, जिसको दिया जा रहा है वो ये देख रहा है,
लिहाजा इसमें गुनाह नहीं है, इसलिए कि वो भी समझ रहा है कि इसका कोई वजन नहीं है, और जिसे दिया जा रहा है जो ग्राहक है वो भी ये समझ रहा है कि कागज मेरे पल्ले में रखा गया है और उसके ऊपर वो चीज रखी गई है, वो देख रहा है, उस पे राजी है, उसका कुछ न कहना इस बात की दलील है कि राजी है, वरना कहता कागज निकालो इसका वजन नहीं चलेगा। ये इसलिए कि चीजों के एतबार से ये चीज होती है। तो अब बहुत आप मुख्तसर सी चीज लो, जैसे जाफरान लेना है तो उधर कागज नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि एक टुकड़ा कागज का उतना ही वजन जाफरान का होता है, उधर कागज नहीं रखेंगे, इसलिए कि बहुत कीमती है। आप सोना तोल लेते हो तो सोना में कागज नहीं रखा जाता है, इसलिए कि उसका वजन बहुत सेंटीमीटर में होता है। और थोड़ा सा आप जो है आधा अखबार का पेज ले लो, जिस तरह बड़ी कॉपी होती है फुल स्केप की, उसका एक पेज ले लो और आप 200 रुपये का जाफरान लो, दोनों के सेम वजन हो जाए। उधर कागज नहीं रखा जाता है, क्यों? इसलिए कि जो चीज खरीदी जा रही है वो खुद इतनी कीमती है कि कागज जितने वजन में 200 रुपये ऐसे ही चला जाएगा, समझ गए? मगर धान है, चावल है, इन सारी चीजों में उनके मुकाबले में कागज की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए ग्राहक कभी दुकानदार से एतराज भी नहीं करता है कि भाई मैं चावल ले रहा हूं तो चावल वाले पल्ले में कागज क्यों रखा, कागज के वजन के मुताबिक चावल कम आएगा, इसलिए उसके मुकाबले में कागज का वजन नहीं है। अब कोई ऐसे साहिब दिल हैं गुजरे थे जिनका एक वाकया पड़ा कि वो जब खजूरें या धान बेच रहे थे तो दोनों पल्ले में जिस एतबार का कागज उस ग्राहक के पल्ले में रखा है उसी वजन का कागज तोले वाले पल्ले में भी रखा है, और कहता ये था कि इसे खजूर या चावल बेच रहा हूं, कागज नहीं, ताकि इतना भी हक ना मारा जाए। ये है। तो अब इतना बड़ा वबाल और गुनाह है कि अल्लाह के बंदे का हक मारना हो गया, और फिर ये धोखा भी है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता, चीटिंग कर लेता है, चीटिंग कर लेता है। तो दो, और तीसरा गुनाह बंदा ये समझ रहा है कि जिसके साथ किया है उसको तो पता ही नहीं है, ये वहम है तेरा, ये वहम है तेरा। तो एक गुनाह जो नाप तोल की कमी है वो 3 गुनाहों का मजमा हो गया, तो बताओ उसके एतबार से अज़ाब इलाही भी बढ़ गया। अब किसी को समझाने जाओ तो बोलते बापू एटलो तो हल्ले आ गया, वो कौन देता है? तो अक्सर लोग किलो का वजन 950 ही से करते हैं, 950 ग्राम ही से करते हैं, ऐसा उमूमी तौर पे चलता है कि तुम चला रहे हो, चलता नहीं है, तुम चला रहे हो, कायदे का भंग तुम कर रहे हो, कानून के खिलाफ तुम कर रहे हो। लिहाजा उसूल, ज़ाब्ता और दयानतदारी यही है कि मुकम्मल तोला होना ही चाहिए। और 950 कैसे, जब किलो का पैसा दे रहा है तो फिर 950 ग्राम चाहे चावल या कोई भी चीज हो, एनीथिंग, तो फिर उसको स्वयं ही देना है। वरना इसके ताल्लुक से जो हदीस में आया है, अल्लाह अल्लाह, इतनी ज्यादा वईद है इसके ताल्लुक से, बुखारी और मुस्लिम और इब्ने माजा, अबू दाऊद अहादीस के किताबों में उन दुकानदारों के लिए है कि फरिश्ते जो है उन्हें अज़ाब इलाही जो उन पे आएगा वो तो बात की बात है, ये काम करने वाला अपने पेट में आग भर रहा है। ये काम करने वाला अगरचे किलो दिया है, उस किलो में से सिर्फ 50 ग्राम ही चीटिंग की है, मगर वो उसके 50 ग्राम का जो पैसा आया है आपके 1000 और लाख रुपये की बरकतें ले जाएगा। इसलिए कि बोरी के अंदर एक अगर आलू खराब है तो 10-12 दिन के बाद सबको खराब करेगा। सोबत असर करती है कि नहीं करती? और बुरों की सोबत जल्दी असर करती है। अच्छे आलू की वजह से ये बिगड़ा हुआ आलू दोबारा तंदुरुस्त न होगा, इसलिए कि अच्छों की सोबत देर से आती है, बुरों की सोबत जल्दी आती है। इस खराब आलू की वजह से दूसरे जल्दी बिगड़ जाए। अच्छा आदमी बनने में देर लगती है, किसी नमाजी के साथ, अच्छे लोगों के साथ हमारा बेटा, हमारा कोई भाई हो तो फिर उसको नमाजी बनते बनते बरसों बीत जाएंगे, मगर जुआरी के साथ रहेगा 1 महीने में जुआ खेलेगा।
शराबी के साथ रहेगा, 2 महीने में शराब पिएगा, सूदखोर के साथ रहेगा, आगे चल के निकम्मा होगा, सूदी का कारोबार करेगा। बुराइयों का असर जल्दी होता है। इसलिए अगर हमारा बच्चा कौवे के साथ रहे तो कौवे के साथ रहकर शाहीन का बच्चा बहुत दूर के बाद जो है ऐसा होगा कि शाहीन का असर कौवे में आएगा, मगर बहुत जल्दी कौवे का असर शाहीन के बच्चों में आ जाएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हुई न पैदा जाग में बुलंदी परवाज, कर गई खराब शाही के बच्चों को सोबत जाग। समझे? मतलब यह है कि कौवा अपने बच्चों को शाहीन के बच्चों के साथ छोड़ देता है ताकि शाहीन बहुत बड़ा उड़ता है, ऊंचा उड़ता है, क्या इसके साथ रहकर कौवे में भी बुलंदी परवाज आ जाएगी। अब कौवे के अंदर, उसके बच्चों के अंदर बुलंदी परवाज तो ना आई, मगर शाहीन का बच्चा कौवों के बच्चे के साथ रह के निकम्मा बन गया, ये खराब हो गया, उसके अंदर कुव्वते परवाज उसकी धीमी पड़ गई। इसी का जिक्र इकबाल करते हैं, हुई न पैदा जाग में बुलंदी परवाज, जाग माने कौवा, हुई न पैदा जाग में बुलंदी परवाज, कर गई खराब शाही के बच्चों को सोहबत जाग। ये होता है। अब अच्छाइयों का जो मैटर है वो बहुत देर से असर करता है, बुराइयां जल्दी असर करती है। तो इसके ताल्लुक से अहादीस में आया है कि अगर बुराई का, हराम का, नाप तोल में कमी का अगर 1 रुपया भी हमारे गले में चला गया तो हलाल का जो 1000 रुपया पड़ा है इन सब पे असर करेगा। तो बताओ। और फिर जो बुजुर्गों ने लिखा है, इस 10, 15, 100, 200 जितना भी हो, उसके लिए जब कयामत में फंसेगा बंदा तो बंदा कहेगा, मौला इसका जो हक मारा था इससे दुनिया में फायदा तो इतना न मिला, मगर बुरा बुरी तरह से फंस गया, फंसा बहुत बुरी तरह से हो। दुनिया में लिया था 100 रुपया, उस 100 रुपये का यहाँ तो इतना कोई फायदा उठा ना पाया, मगर वहां नुकसान ज्यादा उठाएगा। वहां आखिरत में बंदा कहेगा, इसका 100 रुपया लिया था, दुनिया में उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट तो मिला नहीं, मगर यहाँ फंस बुरी तरह से गया हूं, जिसको अब करोड़ों देकर भी मैं छूट नहीं सकता हूं। ये तो नाप तोल में कमी। और शोएब अलैहिस्सलाम के कौम पर इसीलिए अजाब आया, नाप तोल में। और तरह तरह के तरीके आज निकाले, नीचे एक दूसरा से चमक लगा देते हैं। अब ये तो बहुत पुराने हो गए, आज तो डिजिटल सब आ गए, अंदर से ऐसी सेटिंग कर लेते हैं, चाहे पेट्रोल पंप पे जाओ, डीजल पंप पे जाओ, या इस तरह के जो स्केल्स हैं वजन करने के, डिजिटल ये वेट्स हैं, वेट्स के जितने भी डिजिटल ये सारी चीजें हैं, इन सब में आज तो अंदर से इस तरह से हरीफाई कर लेते हैं कि आपको वो दिखाएगा किलो का वजन, मगर होगा 900 ग्राम ही। और एक साहब मुझे कह रहे थे इसके ताल्लुक से कि बापू जब वो डीजल पंप पे जो खड़ा रहता है, अपना एक मुस्लिम था, वो कहते बापू जब हो तो आप इतने रकम का ही आप डीजल या पेट्रोल भरवाते जाओ, उसमें जो है कुछ सेटिंग की होती है बाज़ जगहों पर, लिहाजा आपको नुकसान रहेगा। तो आजकल के जमाने में तो ये सब चीजें आसान है, दुनिया बढ़ रही है, चीटिंग बढ़ रही है, जब चीटिंग बढ़ रही है तो चीटर भी बढ़ रहे हैं। कैसे कैसे चीटर हैं आप अखबारों में पढ़ेंगे, लोग धोखाधड़ी और न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। और जिनको साबका पड़ता है, आपके जैसे हमारे जैसे बेचारे भोले भाले आदमी, उनको कभी दिमाग में आएगा भी नहीं कि आदमी इस तरीके से भी धोखा दे सकता है। कभी हम ख्याल भी नहीं कर सकते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करके उम्रा पे ले जाएंगे और पता नहीं वही गायब हो गया। आज ये सब हो रहा है कि नहीं, उम्रा के नाम पर, हज के नाम पर, इससे लिया पासपोर्ट, उससे लिया, और पता चला तारीख आई नहीं, और जिसको पैसा दिया था कोई टूर था ही नहीं, न इस नाम का कोई आदमी था, और वो चला गया लाखों रुपया लेकर। बताइए, रसूल पाक की ज़ियारत और मक्का मुअज़्ज़मा, उम्रा और हज जैसी इबादत के नाम पर भी लोग धोखा दे रहे हैं। तो दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है, धोखेबाज और चीटरों के अंदर नए नए जो है उनके नए नए व्यंग उत्पादन हो रहे हैं, तरीके जो है उनके निकलते आ रहे हैं। तो ऐसे भी चीटर है। तो अब कौम शुएब उन्होंने तरह तरह से ये सब चीजें करके रखा था कि जो है बात तो ऐसे करते थे कि दोनों तराजू जब होते थे तो पहले ही
जो कांटे वाला तराजू होता था उसको जो है ज्यादा लोखंड दे के उसको भारी बनाते थे, उसमें लोखंड ज्यादा लगाते थे, तो जिस पे तोला रखा जाना है वो तराजू भारी होता था। ये इस तरह इधर उधर सब। अब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया उनको कि ईमान ले आओ, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और दूसरी बात जो तुम अल्लाह के बंदों का हक मार रहे हो ये बहुत गलत है। तीसरी बात, दिन के अंदर दुकानों पे चोरियां करते थे और रात के अंदर लोगों के घरों में घुस के चोरियां करते थे। तीसरा गुनाह, इससे पेट नहीं भरता था। अल्लाह कहता है वह ला तक़ूदु बिकुल्लि सिरातिन तुअदून, और हर रास्ते पर यूं न बैठो कि राहगीरों को डराओ। लोगों को डराते धमकाते माल ले लेते। एक तो ये, और बाद रिवायत में है कि जो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे जो लोग, उनके लिए रास्ते पे बैठे रहते थे। जो आदमी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास जाता तो उसे बाजारों में उलझा देते, उसे अपने कारोबार में दूसरी चीजों में उलझा देते, और रास्तों पे उनके सरदारों के तनख्वाह पाने वाले, वेतन पाने वाले, वजीफा पाने वाले कौम के सरदारों के नुमाइंदे हर मोड़ पे, हर चौराहे पे बैठे थे। का कोई आदमी अगर शोएब अलैहिस्सलाम की तरफ जाता हो तो मत जाने देना, उनकी तरफ जाएगा उनके जैसा होगा, बाद में वो भी हमें कहेगा कि नाप तोल में कमी मत करो, डाका मत डालो, तो किस किस को संभालेंगे? लिहाजा उन्हें अकेला छोड़ दो और कोई हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास न जाने पाए। रास्ते में बैठ जाते, लोगों को तनख्वाहें देते थे बिठाने की, जैसे मक्का में अबू जहल ने मक्का के रास्ते पर बिठा दिया था, कोई मोहम्मद के पास न जाए। तो ये वहीं से करते आ रहे थे, बिठा देते लोगों को, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास नहीं जाने देते, अपने ही दूसरी चीजों में उलझा के रख देते। यही वतसुद्दूना अन सबीलिल्लाह मन आमना भी, और अल्लाह की राह से उन्हें रोको जो उस पर ईमान लाए। जो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते, उन्हें डराते, उन्हें धमकाते, उन्हें दुनिया की लालचें देते और कहते क्या है, कमजोर लोग हैं, कमजोरों की जमात है, यहाँ आओ, हमको अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, हमें दुनिया में हर तरह की आजादी है, चाहे नापतोल में कमी करें, चाहे डाका डालें, जब ताकत हमारे पास आए तो इस ताकत का इस्तेमाल जैसे चाहे करो। उन लोगों को डरा के धमकाते थे और वतबगूनहा इवजा, और हजरत शोएब के दिन में कजी चाहते, टेढ़ापन चाहते, साजिशें करते थे, लोगों को समझाते थे ये सही नहीं है, यहाँ इतना नुकसान है, वो नुकसान, ऐसी कजी चाहते, और हमेशा नुक्स के फिक्र में रहते, कमी की फिक्र में रहते, कोई फॉल्ट मिले तो ये सारी चीजें हैं। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन कस्सरकुम, अल्लाह कहता है ऐ लोगों याद करो तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें बढ़ाया, तुम्हारे पास माल न था, अल्लाह ने कौमे शोएब यानी असहाब मदियन को माल दिया, असहाब ईका को माल दिया, अल्लाह ताला ने उनको बढ़ाया। मुख्तसर लोग थे, जो है एक मदियन नाम के आदमी के कबीले से, उनके सुल्ब और नस्ब से चले थे, चंद लोग थे, उनको अल्लाह ने इतना बढ़ाया कि पूरी जमीन को मदियन से भर डाला। कबीला भी है मदियन, और मदियन मैंने बताया नाम भी था, तो अब इनसे पूरी आबादी भर गई। अल्लाह ने माल भी दिया, उनके जिस्म बड़े तंदुरुस्त थे, बड़े मोटे तगड़े थे, और अल्लाह ने दिमाग भी दिया था, मगर उस दिमाग को चीटिंग में इस्तेमाल कर दिया, धोखा में इस्तेमाल किया। अल्लाह फरमाता है याद करो अल्लाह की नेमतें, तुम थोड़े थे, अल्लाह ने माल में भी तुम्हें बढ़ाया, औलाद में भी बढ़ाया, जमीन में भी बढ़ाया, अल्लाह ताला ने ताकत में भी बढ़ाया, ज़हन और फिक्र में भी बढ़ाया। वंजुरू कैफा काना आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, अब जब अल्लाह का इतना एहसान है तो तुम जमीन में फसाद फैला रहे हो। सुनो, वंजुरू कैफा काना आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, देखो फसादियों का अंजाम कैसा हुआ, किस तरह फसादियों का अंजाम हुआ। व इन काना ताइफतुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, और अगर तुम में का एक गिरोह उस पर ईमान लाया जो मैंने लेकर भेजा, जो मैं लेकर भेजा गया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का कौल है व ताइफतुन लम युमिनु, और एक जमात, एक गिरोह ईमान न लाया। फस्बिरू हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम कहते हैं
तो फिर ठहरो, इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह हम में फैसला कर दे। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर है। अब नहीं माने बहुत जमानों तक हजरत शोएब अलैहिस्सलाम समझाते रहे, तबलीग करते रहे। अब आखिर में क्या होता था, लोग जब बिल्कुल आजिज आ जाते का ये आदमी हमें हमारे काम, हमारे दूसरे मामलात में रुकावटें पैदा करता है, ऐसा है इसको निकालो इस आबादी से। सारे लोग प्लान बनाते हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को निकाल दे, क्योंकि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम उन्हीं की आबादी, उन्हीं के कौम से थे, उन्हीं के कौम से थे। तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का कबीला थोड़ा बड़ा कबीला था। अगरचे कुछ लोग ईमान न लाए थे, मगर बिरादरी का ख्याल रहता था, बिरादरी का ख्याल रहता था। तो इसलिए कुछ लोग ज्यादा कर न पाते थे, मगर जब ताकत उनके पास बढ़ गई, कौम के पास, अब क्या कहते हैं कि अगर इनको इस आबादी से निकाल दें, जब ये प्लान बना रहे हैं धक्के देकर जिला वतन कर दें, देश निकाला कर दें। तब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने जब उनको आखिरी बार समझाया, अल्लाह की वही आई, ऐ पैगंबर अब अल्लाह का फैसला आने को है। कैसे अजाब शुरू हुआ, 3 बस्तियां थी, मदियन, ईका, रस। असहाबे मदियन, असहाबे ईका, असहाबे रस, 3 आबादियां थी। पहले तो ये कि जमीन की पैदावार रुक गई, जमीन की पैदावार रुक गई, और फिर जब आर्थिक एतबार से कमजोर बन गए, आर्थिक एतबार से मुसीबत आई। जब गल्ला नहीं होगा, पैदावार नहीं होगी, तो धंधे पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऊपर से जीएसटी है। तो फिर ये सब, एक आदमी नॉर्मल जी, राजीव गांधी ने कहा था, मैं अपने शहरी के लिए दिल्ली से 100 रुपया पास करता हूं, मगर उसको पहुंचते पहुंचते 99 खत्म हो जाते हैं, शहरी तक 1 रुपया पहुंचता है। ये का वहां से 100 रुपया निकलता है, मेरी कौम तक यानी पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते 1 ही रुपया बचता है। अगर आज का हिसाब करो तो वो भी नहीं बचेगा, 1 पैसा ही बचेगा। तो ये आर्थिक एतबार से, एक अक्लमंद ने कहा था, हिंदुस्तान 10 साल पीछे चला गया। उस आदमी का कौल है जिसने जो है इकोनॉमिक में एक्सपर्ट हासिल की है। खैर, तो पहले जमीन की पैदावार जब रुक जाती है तो फिर तिजारत पे असर पड़ता है। इसलिए तो सब बारिश की दुआ करते हैं, बारिश होगी तो पैदावार होगी, पैदावार होगी, जमीन से जितनी मात्रा में ज्यादा गल्ला होगेगा, खुशहाली आएगी। रुक दिया अल्लाह ताला की तरफ से। फिर दूसरी बात, बारिश भी ना हुई, गल्ला भी ना आया। तीसरी बात, अल्लाह ताला ने सूरज को थोड़ा करीब कर दिया, सूरज उनसे करीब हो गया। अब इतनी गर्मी आई, इतने सुलझने लगे, झुलसने लगे, अल्लाह अल्लाह के घरों में चैन नहीं आता। बाहर जाते हैं कि हवा मिले, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, हवा का दाना भी, हवा का मुंह भी, जहां से अल्लाह ताला हवा भेजता है उस जगह से हवा का मुंह भी बंद कर दिया गया। धूप बहुत है, हवा बिल्कुल नहीं है। अब घरों में चैन नहीं आता, बिस्तरों पे चैन नहीं आता। अब जब हवा रुक जाएगी ना तो पंखा चलाओगे, उससे भी नहीं बढ़ेगी, हवा है ही नहीं। अब परेशान हो गए, क्या करें, इधर उधर शहर में दौड़ते फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ताकि हवा जो झोंका आए। कैसे आएगा, हवा ही नहीं है तो झोंका आएगा। अल्लाह का अजाब करीब है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वो एक महफूज जगह पर है। बाद रिवायतों में है कि वो और ईमान वाले उसी जगह हैं, मगर उनके लिए हवा भी है, पानी भी है, दाना भी है, खुशहाली भी है। उनको इन सारी चीजों का सामना, चूंकि वो ईमान ले आए थे, अल्लाह का वादा उनके साथ है। अल्लाह अब कुछ दिन गुजर गए या कुछ महीने गुजर गए, इसी हाल में बेचैन परेशान
क्या करें क्या ना करें। कुछ दिनों के बाद अचानक जब दोपहर होती है, एक बादल आया, कहा चलो साया आ गया। उसके तलाश और उसके साये के पीछे दौड़ते हैं, साया आ गया। कब बारिश भी होगी, और बादल के साये के नीचे आदमी जब होता है तो सुकून मिलता है। गर्मी में आपने देखा है, कभी बहुत धूप में जा रहे हैं और धूप में जाते जाते अचानक बादल आया और सूरज के बिल्कुल आड़े आ गया, तो फिर पूरे आबादी पूरे मोहल्ले में ठंडक जैसा माहौल हो जाता। कभी कभी हमारे बच्चे कहते हैं कि बारिश आएगी, तो ये बादल एक बहुत बड़ा आया, सारी आबादी वाले उधर जमा हो गए, खबर फैल गई, कहां सारे मदियन वाले जमा हो गए वहां पर। अब उनको क्या पता ये बादल रहमत का नहीं था, जहमत का था, अजाब इलाही का था। जैसे ही सारी कौम बादल के नीचे आ जाती है, अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को हुक्म देता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी चीख मारी, एक ऐसी आवाज लगाई कि आज तक दुनिया में ऐसी आवाज सुनी नहीं गई। इतना जोर से आवाज लगाना था कि उनके कान जो है उसके पर्दे फट गए। दूसरा हुक्म अल्लाह ताला जिब्रील को देता है, जमीन में जलजला शुरू हुआ, जमीन में जलजला, भूकंप, धरतीकंप शुरू हुआ। अब जो है गिरने पड़ने लगे, और आवाज में इतनी हैबत, आवाज में ऐसा डर था कि गिरते पड़ते आवाज को सुनने की वजह से कानों से खून निकलने लगा। ऐसी हालत में सारी कौम हिलाकत में आ जाती, सब हिलाक हो गई। अब न उनके हाथों कान तक ले जाते हैं वो काम आया, न उनका दौड़ना काम आया। जमीन इस तरह गिराती पड़ाती है उन्हें, और आवाज की चीखें इस तरह उनके कानों के पर्दों को तोड़कर उनसे खून जारी हो जाता है कि ज़हनो फिक्र में से सोचने की सलाहियत खत्म हो गई, दिमाग की सारी नसें खत्म, ब्लॉक हो गई, और उस आवाज की वजह से उनके बूढ़े लोगों के बाल फौरन झड़ गए। कितनी खतरनाक वो आवाज होगी। रावी कहता है, मुफस्सिरीन कहते हैं, दुनिया में आज तक उतनी तादाद में कभी भी वॉल्यूम न देखा गया, न सुना गया, न कभी उसका वजूद हुआ। वॉल्यूम, आवाज बहुत बड़ा अजाब होता है। हम लोग कोई भी चीज धीमी आवाज में सुनते हैं तो एहसास नहीं होता, ज्यादा आवाज अजाब है। और वो जब स्पीकर हो ऐसा उसके पास बेचिए, और जब वो फुल हो, जबकि वो उसके मुकाबले में ये तो कुछ नहीं है, मगर ये भी आवाज भी अजाब है ना। लोग साइंस, ये हमारे कॉरपोरेशन वाले हिंदुस्तान में सब अभियान चलाते हैं ना, ध्वनि प्रदूषण वधी रही छे, यानी यही हॉर्न का आवाज, लोगों का शोरो गुल। बाहर जाओ तो जो है सड़कों पर जोर से हॉर्न बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, टेप चालू है, ये सारी चीजें, इसका इंसानी दिमाग, इंसानी बॉडी पे बड़ा असर पड़ता है। तो आज यूरोप की दुनिया में तो इस पे अभियान चलाया जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण पर पेनल्टी होती है। अगर बगैर जरूरत के गाड़ी का हॉर्न बजाता है तो उस पर पेनल्टी लग जाती है। यूरोप में इस पे कानून है, मगर हमारे यहाँ देखो अभी आवाज आ रही है, और कुछ लोग तो निकलते हैं, सड़क खाली है, बजाने का कोई मकसद नहीं होता है, और वो निकलता है जो जिस जोर से लगता है उसका बाप मंडप में बैठा है, और गवाह ये है, कुछ नहीं होता है। और आगे जब मुड़ना रहता है तो मुड़ देता है, तो स्पीड ब्रेक कर देता है। फायदा क्या होगा ये? अब आप अंदाजा लगाओ, अचानक जब कोई निकलता है, जब जोर से आवाज और हॉर्न बजाता है तो फिर जिस्म कांप जाता है। तो आवाज भी अजाब है कि नहीं है? यूरोप में इस चीज पे बहुत अमल होता है। अगर बगैर जरूरत के हॉर्न बजा रहा है गाड़ी का, तो फिर उसको सजावार समझा जाता है। हमारे यहाँ कोई भी पीछे पीछे अपने पीछे आते हैं तो वो चालू रहता है, अरे भाई आगे जगह होगी तब मैं भी खुद तुमसे जल्दी जाना चाहता हूं, मगर आगे जगह हो तब मैं, मगर लोग सिचुएशन नहीं समझते, हालात नहीं समझते हैं कि भाई इसको भी जल्दी, इसको भी जाना है, मगर ये आगे वाले के इंतजार में है, आगे कुछ और ज्यादा चीजें पड़ी हुई है। मगर देखो तो पीछे अक्सर जब आता हूं तो या बीच सड़क पे जो है
जहाँ टोकिस था स्कूल के पास, वहाँ जो है 12-1 बजे के करीब स्कूल का लोगों के, मजदूरों के छूटने का, ऑफिस से जो निकले हैं लोग, उनका सारा ट्रैफिक जमा हो जाता है और फिर लोग जो हॉर्न बजाते हैं, अल्लाह अल्लाह, ऐसे लगता है कि इनको दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, बिल पास करना है। अगर ये ना होगा तो हिंदुस्तान के आधे अर्थतंत्र पे फर्क पड़ेगा। ये हाल है हम लोगों का भी। ऐसे एक आदमी इस्तिंजा खाने में बैठा है और पीछे से वो अंदर बाहर से खटखटाता था। अरे भाई, जो अंदर बैठा है उसको भी अच्छा नहीं लगता है ज्यादा बैठना, मगर फारिग होता तो निकलने वाला ही है, मगर वो बाहर से कुंडी खटखटाता है। अरे वो अंदर गया है, उसको खुद को भी फितरी एतबार से वहां बैठना पसंद नहीं है। वो खुद भी ये चाहता है कि जल्दी इस चीज से फारिग होके निकलूं। तो फिर तेरे बाहर खटखटाने का मकसद क्या है? वो खुद अंदर रहना नहीं चाहता है, मगर वो मुतमईन हो जाए मुकम्मल तौर पे तब निकलने वाला ही है, मगर ये खटखटाता रहता है। कॉमन सेंस नहीं है लोगों में, सब्र नहीं है। आम चीजें जो रूटीन चल रही है उसको टैकल करने की अहमियत और उसका मादा लोगों में नहीं रहा है। इसी वजह से अखलाक से गिरे हुए माने जाते हैं, हम तहजीब से गिरे हुए माने जाते हैं। जो चीज उमूमी तौर पे चलनी है, जिसको सिखाया नहीं जाता, आदमी के दिमाग में खुद आना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। ये तो आदमी, इंसानी जहन है, उसको खुद समझना चाहिए कि इधर नहीं करना है तो क्या नहीं करना है, इधर क्या करना है तो क्या करना है। ये खुद चीजें सीखनी चाहिए। तो अब ये चीजें भी हमारे अंदर से चली जाए। अब पीछे खटखटा रहा है, बताइए अब फिर क्या होगा? उससे भी झगड़े भी होते हैं बहुत सारे। तो ये सारी चीजें हैं, अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए। बात लंबी हो रही है। अब मैं कर रहा था तो इतने जोरदार आवाज आती है कि वो सब हिल जाते हैं, कानों से ब्लडिंग होने लगा और जो है उनके दिमाग की नसें जम जाती है और नीचे से धरती जमीन इस कदर हरकत में है, अल्लाह अल्लाह। अब जो है उतरी घिरे पड़े। अल्लाह फरमाता है फिदारिहिम जासिमीन। इस तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की चीख और जलजले से अजाब इलाही आ जाता है। थोड़ी देर न गुजर पाई तो ऊंधे पड़े रहे। उनका पेट और उनके चेहरे का हिस्सा ये जमीन पे था और इस तरह ऊंधे मर गए। ऐसा लगा और थोड़ी देर के बाद आबादी से साफ हो गई। ऐसा लगा कि यहाँ कोई आबादी आबाद ही नहीं थी। अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार हो गए, अजाब इलाही उन पे आ गया। और ये कौम मदियन भी, तो अब बाज जगह यह है कि 3 कौमें थी। एक जगह जलजला आया, बाज जगह जो दूसरी ऐका वाले हैं उन पे जो है आवाज आई, और कुछ जगह याद ऐसी थी उनको जो है फिर किसी और तरीके से हिलाक किया। बहरहाल चाहे असहाब मदियन हो, असहाब ऐका हो, असहाब रस हो, ये सब जो है कौम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम है। इन सब को नाप तोल में कमी और दस्तों पे बैठकर डाका जनी करने के और ईमान न लाने की वजह से अज़ाब इलाही ने ऐसा लपेट में लिया कि आज उनका किस्सा कुरान और दूसरी किताबों में हमारे लिए इबरत बन के रह गए। इसका मकसद यह है कि कई हमारे अंदर भी वो अजाब न आ जाए कि हम नाप तोल के कमी के आदी बन जाएं। इसलिए 50 ग्राम 100 ग्राम नहीं चाहिए, मगर अल्लाह के गजब का शिकार होने से तो बंदा बच जाएगा। ये सब में है, ये बला आज बढ़ रही है। और ये मैटर हमारे लिए नहीं है, दुकानदारों के लिए। चाहे सब्जी वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे धान पान वाला हो, जो भी है, जहां जिस चीज में वजन का हिसाब और एतबार है, उन सब के लिए यह दलील है कि उस थोड़ी रहने के लिए, थोड़ा हासिल करने के लिए एक दायमी अजाब हासिल कर रहा है, तो बंदा वहां कहेगा इसका हक मानने से दुनिया में फायदा तो इतना न मिला, मगर उस थोड़े की वजह से कयामत में फंस बुरी तरीके से। इसलिए अल्लाह ताला हुस्न अमल भी अता फरमाए। और इसके ताल्लुक से काफी अहादीस हैं नाप तोल की कमी की कि किस कैसा उसको अजाब दिया जाएगा। वक्त नहीं है। मिशकात शरीफ में कुछ दिनों के बाद इस तरह के अबवाब शुरू होंगे, इंशाल्लाह उसमें उसका जिक्र आएगा।
जो है फिर इंशाल्लाह उसमें भी उसके ताल्लुक से मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की तौफीक और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी से आज हमारा 8वां पारा खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह आइंदा 10 में 9वां पारा वक़ाल अल-मलउल्लज़ी नस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअैब वल्लज़ीना आमनू मअकुम मिन क़रयतिना औ लौ तऊदूना फ़ी मिल्लतिना। इंशाअल्लाह ये 9वां पारा आइंदा के दर्स में शुरू होगा इंशाअल्लाह और सूरे अराफ ही है इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आइंदा दर्स में